पिताजी इनके गोडाउन में सिलेंडर उठाने का काम करते हैं और ये भी कई बार गोडाउन में सिलेंडर कल ही उठाते गया हैं। था। मैक्सिमम 550 सिलेंडर एक दिन में। और रुपया कितना मिलता है आपको? वो 800 आते हैं। भाई जा रहा है ITBHU। भाई का नाम गगन है। ये इनका फ़ोन था, इससे ये पढ़ते थे। और ये फ़ोन ये पेन से ऑन करते हैं। पूरा टूटा हुआ फ़ोन है ऊपर से भी। ये देखिए इस तरह के फ़ोन। तो जितने बच्चे को लग रहा है कि हमारे पास हाई एंड फ़ोन नहीं है, अच्छा फ़ोन नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने पहले ही मोबाइल गिफ्ट मंगवा लिया था जब ये मेरे से मिला था। ये इसके लिए मोबाइल गिफ्ट है, Thank ये you, लेके sir. आया हूँ। अनबॉक्स करो ना मोबाइल अपना। जिस दिन मैं काम पे जाता था, दिन में पापा कभी भी बुला लिया करते थे। तो कभी एक क्लास हो जाती थी तो चला जाता था, फिर दूसरी फिर ले नहीं पाता वो अगले दिन। तो ऐसे बैकलॉग क्रिएट हो जाता ना, तो वो अगले दिन करता। देखिए मैंने पहले ही लिख दिया सारे रैंक वैंक। आप लोग रैंक पूछते रह जाते हो वरना पूरे सेशन में। 5286 5286 रैंक है। भाई जा रहा है ITBHU। भाई का नाम गगन है और गगन अपनी थोड़ी सी कहानी आप लोग को बताएगा। मेरे से गगन आज मिलने आया और गगन आते हैं अलीगढ़ से। अतरौली एक जगह है, वहाँ से आते हैं और बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। बहुत मेहनत की इन्होंने अपनी IIT की तैयारी में। और ये बच्चा गगन जो है ये पिताजी इनके गोडाउन में सिलेंडर उठाने का काम करते हैं और ये भी कई बार गोडाउन में सिलेंडर कल ही उठाते गया हैं। था। कल ही गए थे। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था तुमने? खलाते हैं। खलाते हैं, हाँ। सिलेंड गोडाउन से मतलब जो ट्रक आते हैं वहाँ से सिलेंडर्स को खलाते हैं। गोडाउन सिलेंडर्स को नीचे खलाते हैं, फिर वहाँ से गोडाउन के अंदर रखते हैं, फिर वहाँ से एम्प्टी सिलेंडर्स निकालते हैं, फिर वो उस ट्रक में फिर फिल्ड करते हैं। कितना सिलेंडर एक दिन में उठाते हो? 250 मिनिमम में। मिनिमम 250 सिलेंडर एक दिन में। मैक्सिमम 550 की आ जाती है कभी। मैक्सिमम 550 सिलेंडर एक दिन में। और रुपया कितना मिलता है आपको? वो 800 आते हैं और 800 4 लोग खिलाते हैं तो वो बच 200 जाता रुपये है। हाँ, 200 पर में। 200-300 रुपये पर हेड। और कितना समय लगता है करने में? ये अगर छोटी गाड़ी होती है तो 3 से 4 घंटे, और बड़ी होती है तो पूरा दिन लग जाता पूरा है। दिन फिर लग जाता है। और आने पूरा के दिन बाद फिर मन नहीं करता पढ़ने का। आने के बाद हाथ पैर दर्द करता है। तो इसलिए फिर पूरा ही दिन मान सकते हैं उसे। तो अपनी थोड़ी कहानी सुनाइए, इन बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करिए। मेरा नाम गगन है और मैं अतरौली अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 11th में अर्जुना बैच लिया है और 12th में लक्ष्य लिया था। फिर 12th के साथ जब मैंने दिया था JEE तो 8000 रैंक थी मेरी। और उसके बाद फिर मेरे को कॉलेज बढ़िया नहीं मिल रहे थे प्लस ब्रांच, तो मेरे को लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं पैसे जाएंगे इसमें भी अगर मैंने कॉलेज ले लिया। और ब्रांच मिल रही थी केमिकल वगैरह, तो मेरे को लगता था प्लेसमेंट नहीं लगेगा तो क्या फ़ायदा फिर। तो इसलिए मैंने ये सोच के ड्रॉप लिया था, क्योंकि इतनी अच्छी फैमिली नहीं है मेरी कि मैं ऐसे पैसे को वेस्ट कर दूं। तो ड्रॉप लेने के बाद फिर मेरी 5000 रैंक आई। अभी BHU में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी ठीक है, तो इसलिए मैं BHU में जा रहा हूँ और पास भी है ये कॉलेज। सोच के मैंने लिया था, मेरे को पता नहीं थी आपसे मिलने का मौका मिलेगा। उससे पहले मैंने सब कुछ सोच के उसके बाद लिया था। अगर पहले आप मिलते तो शायद मैं धनबाद CSE के बारे में सोच लेता। अब आप काउंसलिंग हो गई कंप्लीट, चॉइस फिल कर दी है, अब कुछ हो नहीं सकता, लॉक हो गई सारी नहीं, चॉइस। IIT दिल्ली अगर होता तो मेरा दिल्ली। ओपिनियन अलग होता। एक्चुअली ITBHU है वर्सेस धनबाद है और ब्रांच में आपने मतलब ब्रांच की वजह से आपने ब्रांच की वजह से। हाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो आपने ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया असल में। हाँ। और जो IIT आप कंपेयर कर रहे हो तो फिर उसमें मैं आपको यही बोलता कि ब्रांच ज़्यादा प्रायोरिटी बनाओ। और मैंने 11 12 जिस फ़ोन से पढ़ी थी वो ये फ़ोन है। हाँ देखिए ये फ़ोन ये लेके आया है। ये दिख पाएगा क्या? वहाँ लाना पड़ेगा, वो तो नहीं हो जाएगा ख़राब? चैट दिखाना मेरे को। देखो ये फ़ोन था, अंधेरा हो जा रहा है लाइट नहीं आ एकदम। रही। ये इनका फ़ोन था, इससे ये पढ़ते थे। और ये फ़ोन ये पेन से ऑन करते हैं कि जब पेन लगता है तो यहाँ से इसमें छेद रह गया है फ़ोन में, तो जब पेन लगता है तो उससे ये ऑन होता है। तो इस तरह के फ़ोन से ये पढ़ाई करते थे। पूरा टूटा हुआ फ़ोन है ऊपर से भी। ये देखिए इस तरह के फ़ोन। तो जितने बच्चे को लग रहा है कि हमारे पास हाई एंड फ़ोन नहीं है, अच्छा फ़ोन नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो कि इस तरह का फ़ोन भी आप चैट निकाला, बच्चों को दिख रहा है क्या? मार्क्स कितने थे? मार्क्स पूछिए। 170। 170। और मेंस में कितनी रैंक थी आपकी? मेंस में 3000। 3111। ये दिख रहा है, देखो ये फ़ोन था एकदम, दिखाई पड़ रहा है? तो ये पूरी तरह से टूटा हुआ सा फ़ोन था एकदम। यहाँ देखो पूरा इस तरह का है। और इस फ़ोन से भी पढ़ के देखिए आप IIT निकाल सकते हैं। ये इन्होंने साबित किया, मुझसे तो चल नहीं रहा है वैसे। ऐसे हैंग कर जाता था। इस पे लॉक लगा हुआ है ना। अब क्या करोगे? स्विच ऑफ स्विच ऑन?
इन्होंने सेकंड हैंड नहीं खरीदा है, फ़ोन की कहानी बताओ। ये मेरे पापा को पाया हुआ था। लाइक पापा दिन भर वहाँ काम करते हैं, तो रात को आते हैं वहाँ से गोडाउन से, तो लाइक साइकिल लेके आते हैं, तो ज़मीन पे पड़ा हुआ उन्हें लगा था कवर है ये फ़ोन का, फिर उन्होंने उठाया तो ये फ़ोन मिला था। फिर ये कह रहे हैं गिफ्ट मोबाइल मोबाइल गिफ्ट। मैं तुमसे आगे हूँ, मैंने मोबाइल पहले ही मंगवा लिया था। तुम्हें क्या लगा तुम बोलोगे तो मैं लाऊंगा? मैंने पहले ही मोबाइल गिफ्ट मंगवा लिया था जब ये मेरे से मिला था। ये इसके लिए मोबाइल गिफ्ट है, ये मैं लेके आया हूँ। अनबॉक्स करो ना मोबाइल अपना। तो इसके लिए मोबाइल गिफ्ट मैं पहले ही ले आया था। तो भाई देखिए, बात ये है कि फ़ोन आपका लो क्वालिटी हो, इस तरह का टूटा फ़ोन हो, आपको लेक्चर सबको सेम वही मिल रहा है, सबको सेम लेक्चर मिल रहे हैं, और उसी लेक्चर से उसी कंटेंट से हर कोई तैयारी कर रहा है। कम रिसोर्सेज से भी बच्चा देखिए 5000 रैंक लेके आ रहा है। देखिए मैं मानता हूँ एक तरफ आपको लगता है कि रैंक जो हो वो 200 होनी चाहिए, 300, पर एक जो एवरेज बच्चा है वो यही चाहता है कि किसी तरह से उसको वो रैंक मिल जाए जिससे वो कॉलेज में एंटर कर जाए। और ये देखिए ये बच्चा पहुँच गया कॉलेज के अंदर, और इसका फ़ोन मैंने बोला है मैं अपने पास रख लूँगा। आप खोलोगे? आप रोज़ फ़ोन खोलते हो आप? नहीं, फ़ोन का शॉप तो नहीं है आपका? वंशज आप खोल के दो। अपने शेड्यूल के बारे में बताओ, अपना शेड्यूल कैसे शेड्यूल पढ़ाई मेरा करते थे? लाइक जिस दिन मैं नहीं जाता था हाँ। गोडाउन पे, हाँ। तो उस दिन तो मैं लाइक दिन में उठता था, और मेरे पुराने जो मतलब पिछले दिन के जितने भी नोट्स वगैरह रह जाते थे उन्हें उतारता था, प्लस डीपीपी वगैरह जो होती थी वो करता था। फिर मैं 12 बजे तक ब्रेकफास्ट करता था। फिर उसके बाद जो है लाइक क्लासेस जितनी भी दिन में एक दिन में आती थी, एक शाम को आती थी, तो दिन वाली क्लास फिर मैं बाद में करता था। प्रयास में ऐसा होता था? प्रयास में नहीं, लक्ष्य और अर्जुना में। लक्ष्य और अर्जुना की लक्ष्य बता और रहे थे। अर्जुना में। और प्रयास से, क्योंकि अर्जुना लक्ष्य से मैंने काफ़ी पढ़ लिया था, कंटेंट सारा पढ़ लिया था, तो प्रयास से 12th का परसेंटेज पूछ रहे हैं बच्चे आपका? 12th का 95.8। अरे वाह, 12th में तो आप बड़े बढ़िया नंबर लाए थे, 95। और बोर्ड कौन सा, सीबीएसई? तुम ही कर लो। बट बदले में इसका फ़ोन मैं रखवा लूँगा अपने पास, क्योंकि देखिए बड़ा इंस्पायर करता है। कोई बात नहीं, देखिए फ़ोन। हाँ फ़ोन मिल गया भाई को, बस। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। तो देखो बच्चा कह रहा है हाउ टू गेट, क्या गिर गया, हाउ टू गेट लैपटॉप द सेम वे टू गेट लैपटॉप ऑल्सो। एक बार आप रैंक लेके आओ, आप कैसी भी रैंक लेके आओ, एक बार आप आईआईटी में, एनआईटी में, अच्छे कॉलेज में एंट्री मारो, उसके बाद आई एम देयर, हम वहाँ पे हैं आपको किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए। बट हाँ, अभी आपके पास समय है, मेहनत करिए, इस टाइम एफर्ट मारिए। और मैं ऐसे भाई को क्यों लेके आया आपके पास, इसलिए लेके आया क्योंकि ऐसे हालातों के अंदर भी ये पढ़ा, इसने गिव अप नहीं किया। देखिए कभी कभी बता रहे काम पे भी जाता था, बता रहे जिस दिन काम पे नहीं जाते थे उस दिन क्या शेड्यूल, और जिस दिन काम पे जाते थे उस दिन क्या शेड्यूल होता था? जिस दिन मैं काम पे जाता था लाइक दिन में पापा कभी भी बुला लिया करते थे, तो कभी एक क्लास हो जाती थी तो चला जाता था, फिर दूसरी फिर ले नहीं पाता वो अगले दिन, तो ऐसे बैकलॉग क्रिएट हो जाता ना, तो वो अगले दिन करता। और लाइक अगर पूरा दिन हो जाया करता था तो सिर्फ मैं लेक्चर ले लिया करता था, नोट्स में अगले दिन लिखा करता था। अगले दिन भी अगर जाना पड़ता था, लाइक अगर 3-4 दिन कंटिन्यूसली जाता था तो वो पूरा बैकलॉग बन जाता था। फिर भैया चले जाया करते थे, तो फिर उससे फिर मैं जिस दिन भैया चले जाएगा उस दिन मैं बैकलॉग कंप्लीट कर लेता था। तो इस चक्कर में टेस्ट सीरीज़ में उतनी नहीं दे पाया, टेस्ट जो होते थे पीडब्ल्यू के वो उतने नहीं दे पाया, और डीपीपी भी ज़्यादा मैं कर नहीं पाया था। बैकलॉग कभी होता था? बैकलॉग मैंने बताया ना, जिस दिन मैं चला जाता था वहाँ उस दिन हो जाया करता था। फिर क्या करते थे उसके लिए? फिर लाइक संडे जो हुआ, सैटरडे संडे ऑफ रहता था पहले, तो उस दिन मैं कवर करने की कोशिश करता था। उस दिन लाइक उस दिन भी नहीं हो पाता था तो मैं कैसे भी करके मैनेज कर लेता था, वीडियो देख लेता था उस दिन, नोट्स अगले दिन बना लिया करता, जितने भी लेक्चर्स पेंडिंग हुआ करते थे उस दिन वीडियो देख लेता, अगले दिन नोट्स, तो इस तरीके से मैं कंप्लीट कर लेता। एक्स्ट्रा सेशन जो हुआ करते थे वो नहीं हो पाए थे मेरे से, उनमें एक तो काफ़ी टाइम लग जाता है, एक ही वीडियो अगर 1 आवर की है तो 3 घंटे में होने वाली है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तुम सोच के करने वाले हो तो 3 घंटे मिनिमम लगने वाले हैं, प्लस उन्हें फिर उतारना जो तुमसे नहीं हुआ उसमें 5 घंटे मिनिमम 1 घंटे की वीडियो में, तो इसलिए मैं सेशन कम लिया करता था, एक्स्ट्रा वाले जो हुआ करते थे। पूरे दिन पढ़ाई करते, डिस्ट्रैक्शन पूछ रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम खुद ही लिख रहे हो तो तुम्हें पता है प्रॉब्लम है तो फिर लिख क्यों रहे हो? कोई डिस्ट्रैक्शन थी कोई प्रेमिका वगैरह आपकी? नहीं नहीं, जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी थी नहीं कि एक दिन तू आईटीएन बनेगा, ऐसी कोई थी? नहीं थी। नहीं थी। चलो आगे आएगी अब फ्यूचर में,
है ना। स्लीप रूटीन क्या था, स्लीपिंग टाइम? स्लीप रूटीन मेरा फिक्स नहीं था। लाइक जिस दिन मैं वहाँ जाया करता था उस दिन जल्दी जब आता था तुरंत मैं नहा के तुरंत सो जाया करता था। थक जाते थे काम से? हाँ, तो तुरंत सो जाया करता था। और अगर फिर क्या लेट नाइट उठ के पढ़ते थे ऐसे? लेट नाइट, हाँ, मतलब जैसे मैं आया वहाँ से 5 बजे तो तुरंत सो गया, फिर 2 बजे उठ जाता था। फिर मिनिमम 8 घंटे ही सोता हूँ मैं, उससे ज़्यादा फिर सोया नहीं जाता, तो 2 बजे उठ के फिर पढ़ता था। और अदरवाइज जिस दिन नहीं जाते थे तब? जिस दिन नहीं जाता था उस दिन 10 बजे या 11 बजे सोया करता था। 10 बजे? क्या? हाँ, जल्दी सोने यार, सुबह उठ के पढ़ते हो आप? 5 बजे उठ जाता था। फिर कैसे क्या किया इंस्टाग्राम फिर पे? इंस्टाग्राम अभी भी इसमें है तो फिर चलता रहा ये? हाँ ये डिस्ट्रैक्शन बना था? हाँ, ये मतलब ऐसा होता था माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा, और कुछ था नहीं तो इसी से कर लिया करता था। मिस्टेक्स इन जर्नी, क्या गलतियाँ की आपने अपनी जर्नी में? मिस्टेक्स तो प्रैक्टिस कम करी थी, वो दिक्कत हुई। और एक्स्ट्रा सेशन जितने भी देते हैं सर वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, प्लस उनमें जो फंसे हो सिर्फ उन्हीं को उतारो। तो मैंने क्या किया, मतलब जितने भी मैंने हो गए जितने भी क्वेश्चन उन्हें भी उतार डाला। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था मैं रिवाइज़ करूँ कैसे, 3 नोटबुक भर गई थी इतनी मोटी मोटी, तो इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिवाइज़ करूँ। तो इसलिए जो जिसमें फंसे हो सिर्फ उसी को उतारो। क्लासरूम में भी जैसे रोज की जो क्लास चल रही है उसमें सब कुछ ना कॉपी? उसमें तो सब कुछ एक्स्ट्रा सेशन में, क्योंकि वहाँ पे तो फिर तुम्हें स्पेसिफिक देखना पड़ेगा ना। तो ये बच्चा अर्जुना लक्ष्य भी टीचरों से पढ़ा है, 3 साल पूरा लगातार इसने पढ़ाई की है। इसकी एक और बड़ी अच्छी कहानी थी, बैच जो तुमने खरीदा था, बताना जरा। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बैच खरीदा था दोस्त ने? हाँ, मतलब दोस्त से मैं पेमेंट वगैरह ऑनलाइन होती नहीं थी, तो फिर दोस्त ने उसी ने बताया था मेरे को कि अर्जुना बैच लेते हैं। तो मैं सोचता रहा था कि लूँ कि नहीं, तो लास्ट टाइम तक मैंने बना लिया था बन की लेना है, तो मैंने उससे पेमेंट कराई। तो अर्जुना जेई की जगह अर्जुना नीट क्लिक करके दे दिया था कि ले कर दे पेमेंट, तो उसने कर दिया पेमेंट। तो उसके बाद मेरे को पता, उसने बोला कि नीट का कर दिया यार तूने, तो ये मैंने उसे पैसे भी नहीं दिए थे। अच्छा, नहीं, अब तो और जब दोगे जब उसके बाद? नहीं, हाँ, फिर जब चेंज हो गया था ना बैच, उसके बाद दिए थे उसे मैंने, तो वो भी डेली आता था। नीट का बैच ले लिया था, बता रहा था। नीट का बैच ले लिया था, फिर लाइक 5 दिन बाद लाइव क्लास होने वाली थी स्टार्ट। तो मेरे को लाइक ऐसा लगता था कि अब तो नीट ही करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था 5वें दिन ही सोच रहा था कि अब स्कूल में जाता हूँ, पीसीएम हटा के पीसीबी कराता हूँ। तो लाइक मैं कम्प्लीटली अब फोकस था कि नीट ही करना है, क्योंकि स्कूल में पीसीएम भी होती तो मैं वो कर लेता। फिर अब पीसीबी थी तो मैंने सोच रहा था कराने जाऊँ। फिर मैंने उससे पहले ईमेल कर रखे थे आपके ऐप पे, क्वेरी ऑप्शन डाल रखे थे, तो उससे फिर आपका उसी दिन रिप्लाई आता है कि ब्रांच चेंज हो गया, बैच चेंज कराना है कैसे कैसे। तो उन्होंने फॉर्म दिया था, मैंने भर दिया, चेंज हो गया। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रयास के अंदर हो और आपको आईआईटी पहुँचना है तो ऐसे स्कोर बहुत हार्ड नहीं है, ऐसे स्कोर पे पहुँचना। सिर्फ और सिर्फ आपको बैच के वीडियोस नोट्स को अच्छे से करना है, डीपीपी अच्छे से कर लिया, थोड़े बहुत मॉड्यूल लगा पाए तो बहुत अच्छी बात है। बट दिस काइंड ऑफ स्कोर आर पॉसिबल और एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है। मैं कल भी आपके बैच में आया था, देखिए वो बच्चा आया था कल, तो उसने आपको यही बताया था, साहू बच्चा जो आया था कल, वो क्या बता रहा था कि उसके तो बोर्ड में 75, इसके तो बोर्ड में भी अच्छे उसके 78% थे, वहाँ से उसने आईटी एडवांस क्लियर किया। इट्स नॉट वेरी टफ, कीप द मोटिवेशन हाई। मैं ऐसे बच्चों को आप लोग से मिलवाता रहूँगा ताकि आपको बिलीव हो कि हाँ भाई ऐसे भी एक जगह से रैंक निकल सकती है, ऐसे भी जगह से आईटी क्वालिफाई हो सकता है, आईटी की एक सीट आप बुक कर सकते हो अपने लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर आएंगे किसी एक बच्चे से आपको मिलवाएंगे जो रिलेटेबल आप जैसा हो। मैं इसीलिए बैच के अंदर ऐसे बच्चे को लेकर नहीं आ रहा हूँ आजकल जिसकी 400 रैंक हो, 800 रैंक हो, वो रिलेटेबल ही नहीं लगेगा आपको लगेगा वो बच्चा तो क्लास 9 से आईटी की तैयारी कर रहा है, मेरा तो सब खाली है अभी। तो मैं ऐसे लोगों को ला रहा हूँ जिससे आपको रिलेटेबल लगे। देखिए इस तरह के मोबाइल फ़ोन से ये पढ़ रहा है, काम भी कर रहा है, मतलब सिलेंडर उठा रहा है, फिर किस दिन फ्री हो रहा है तो पढ़ रहा है, फिर वहाँ काम कर रहा है। ऐसे मेहनत करके भी इस तरह के स्कोर आ सकते हैं। यानी यू हैव इनफ टाइम बेटा। आप अपना टाइम सही से यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या आपने कभी भी बैच के अंदर चैट्स की हैं? नहीं, कभी? मैं लाइव लेता ही नहीं था। लाइव मैंने बहुत, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम थी एक, तो लाइक 1.5 GB आता था पर डे, तो उसमें मैं भी क्लास करता था, दीदी भी करती थी, तो मैं डाउनलोड करके उसके बाद करता था। देखिए जितने भी बच्चे यहाँ आए सेलेक्ट हुए, सबका एक कैरेक्टर कॉमन है, कभी चैट नहीं करते। इससे आप समझ सकते हो। अभी देखो जितने लोग चैट करते हैं, मैंने जैसे एक बार की थी, लाइक जब स्टार्ट हुआ था अर्जुना, क्या लिखा था? तो अमित महाजन सर थे, तो वो मतलब पूछ रहे, उनसे बच्चे पूछ रहे थे कि बुक बताइए कौन सी, मतलब है ना, तो उन्होंने पूछा था कि फिजिक्स के मतलब केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक बढ़िया है।
तो मैंने एचसी वर्मा लिख दिया। मैंने कहा फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, मैंने कहा सर क्या एचसी वर्मा सफिशिएंट है? डांट खाए तो फिर। हाँ, सर ने बोला भी था उसके ऊपर कि बेटा तुझे बताता हूँ मैं, तू मिल मेरे से। अमित सर तो पहचान जाएंगे, तुमको याद आ जाएगा उन्हें। देखा, यही भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बता फिर रहा है मैंने पूरे उसके बाद की नहीं, क्योंकि उस टाइम नया नया जोश था, तो मैंने लाइव करना स्टार्ट की थी। 3 साल पीडब्ल्यू से पढ़े हाँ, और एक हाँ, चैट किया है। हाँ। ये बहुत कॉमन कैरेक्टर होता है कि चैट बंद करके एकदम तमीज से पढ़ाई करें आप। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट। आई होप नेक्स्ट ईयर आप भी यहाँ खड़े होंगे। कैसा लग रहा है स्क्रीन के उस तरफ से स्क्रीन के इस तरफ आने में? पहले उस बहुत तरफ थे बढ़िया। आप, चैट करते थे, कभी सोचा था इस तरफ आके खड़े हो जाएंगे नहीं नहीं, क्लास मैंने में? कभी नहीं सोचा था। मेरी रैंक आई थी उसके बाद भी मेरे को लगा नहीं था आप बुलाओगे। यहाँ पे जितने भी मैंने देखे थे पॉडकास्ट वगैरह, 3000 4000 मैक्सिमम था यही। तो नहीं, मेरे ऐसी को कोई भी बच्चा दिखता है जिसकी कहानी से बाकी लोग इंस्पायर हो सके तो उसको जरूर बुलाते हैं हम।